निष्कासित पुत्र श्री तेज प्रताप जी, अगर आपको खतरा है तो आपको सरकार जो है अंगरक्षक दिए हुए है, क्योंकि आप माननीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। लेकिन अगर अपने परिवार से खतरा है तो फिर आप खोल करके बोले कि हमको अपने माता पिता या अपने भाई से खतरा है। क्या तेज प्रताप यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे? क्या तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना चाहते थे? परिवार की सहमति नहीं थी? क्या तेज प्रताप यादव के साथ सच में कोई बड़ी साजिश हुई है? किन लोगों ने साजिश किया? तमाम मुद्दों पर तेज प्रताप यादव ने अपनी बातें रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज टीवी। देखिए, अनुष्का यादव संग तस्वीरें सजाकर तेज प्रताप यादव विवादों में आए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि अब तेज प्रताप यादव न तो राजद के सदस्य और न ही लालू परिवार के सदस्य हैं, और ये सजा लालू प्रसाद यादव ने अनुष्का यादव विवाद को लेकर तेज प्रताप यादव को सुनाया है। जिसके बाद से तेज प्रताप यादव गुमनामी में चल रहे थे और लंबे समय के बाद एक बड़े न्यूज एजेंसी को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दरमियान कई सारे खुलासे कर दिए। चुनाव लड़ने को लेकर खुलासा कर दिया, साजिश उनके खिलाफ हुआ इस बात को लेकर खुलासा कर दिया, जान का खतरा बताया है, सरकार से सुरक्षा मांगा है और ऐसे में बीजेपी ने तंज भी कसा है। बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया है कि अगर अपने परिवार से खतरा है तो बताइए, नौटंकी नहीं कीजिए। चलिए विस्तार से समझाते सब कुछ हुआ क्या है। दरअसल अनुष्का यादव विवाद के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार एक बड़े न्यूज एजेंसी के सामने बैठे इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे खुलासे कर दिए। इस दरमियान उन्होंने अनुष्का यादव विवाद को लेकर जो सफाई दी है वो कुछ इस प्रकार है। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ 4-5 लोग जो कि पार्टी के अंदर के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश किया है ताकि हम आगे ना बढ़ पाए, और उनकी साजिश के कारण ही मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बिहार की जनता ने देखा है। ये तेज प्रताप यादव की बातें हैं जो उन्होंने कहा है अनुष्का यादव वाले विवाद को लेकर जो उनकी सफाई आई। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव इस पर कहते हैं कि पार्टी के अंदर के 5 नेता हैं जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हमारे परिवार से उन्होंने हमें अलग किया है। वहीं पर चुनाव लड़ने को लेकर भी तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया, क्योंकि ये सवाल अब उठने लगा है। राजद के 6 साल तक सदस्य नहीं है तेज प्रताप यादव, तो क्या जब राजद के सदस्य नहीं है तो तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये सवाल उठ रहा था। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी कि तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। आगे वो कहते हैं कि हसनपुर की जनता ने कोई खूबी देखी होगी तभी मुझे चुना है, तो मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता के बीच जाकर ही लोगों से न्याय मांगूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश किया वो लोग तो मेरे साथ न्याय करेंगे नहीं, तो मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता से न्याय मांगूंगा। तेज प्रताप इन सभी बातों को कहते हुए आगे कहते हैं कि हमारी जान को भी खतरा है। तेज प्रताप यादव ने तौर पर कहा कि हमारी जान को भी खतरा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। चुनाव लड़ने पर ही जब उनसे पूछा गया कि चुनाव जब आप राजद में नहीं है तो कैसे लड़ेंगे, तो कोई पार्टी बनाएंगे क्या? इस पर तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब से तेज प्रताप यादव को राजद से निकाला गया तभी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव कोई पार्टी का गठन करेंगे और चुनावी मैदान में उतर जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, लेकिन हाँ ये भी तय है कि मैं चुनावी मैदान में रहने वाला हूं। इसके साथ ही जान का खतरा बताया है। चुनाव लड़ने को लेकर अगर तेज प्रताप की बातों को समझे तो उसी तौर पे हसनपुर का ही नाम इस वक्त ले रहे हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव का जो पिछली बार जो माहौल था, यानी कि महुआ से चुनाव लड़ने का जो इंटरेस्ट दिखाया तेज प्रताप यादव ने, शायद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में न उतरे। हालांकि इसको लेकर खुलकर उन्होंने नहीं कहा कि वो महुआ से उतरेंगे या फिर हसनपुर से उतरेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हसनपुर की जनता ने कुछ खासियत देखी है तभी मुझे मौका दिया है। तो लंबे समय के बाद तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने आए और बड़े न्यूज एजेंसी को उन्होंने जो है वो अपना इंटरव्यू दिया है। अब उनके इस इंटरव्यू पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कस दिया है। अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि वो बदनाम न करे वर्तमान में एनडीए की सरकार को। जो जान का खतरा वो बता रहे हैं वो एनडीए की सरकार को बदनाम न करे, वो बताएं कि क्या उनको जान का खतरा है अपने परिवार से, लालू से, तेजस्वी से खतरा है, तो ऐसा है तो वो बताएं, अन्यथा एनडीए की सरकार को बदनाम करने का प्रयास न करे, क्योंकि इसी काम में पूरा लालू परिवार लगा हुआ है। सुनिए अरविंद सिंह को। राजद का
निष्कासित पुत्र श्री तेज प्रताप जी, अगर आपको खतरा है तो आपको सरकार जो है अंगरक्षक दिए हुए है, क्योंकि आप माननीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। लेकिन अगर अपने परिवार से खतरा है तो फिर आप खोल करके बोले कि हमको अपने माता पिता या अपने भाई से खतरा है। लेकिन अगर नौटंकी करना है, चुनाव आ गया है, पूरा परिवार सरकार को बदनाम करने के लिए ड्रामा कर रहा है, तब फिर आप उसको भी मन में बना लें कि सरकार आपको पूरा सुरक्षा दिए हुए है, और अगर और जरूरत है तो बताइए। बिहार में कोई असुरक्षित नहीं है, सारे लोगों पर सरकार की निगाह है और सारे लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। बिहार सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करती है। आपके जैसा विनाश के लिए बिहार का काम नहीं करती है। इसलिए अगर आपको जरूरत है अपने परिवार से तो खुल करके बोले। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह को, सीधे तौर पे कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को कि एनडीए की सरकार को बदनाम न करे, बताएं कि अगर उन्हें खतरा है अपने परिवार से, लालू परिवार से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, तो वो बताएं, इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बदनाम न करें एनडीए की सरकार को। इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट देंगे जुड़ेगा देश के साथ। धन्यवाद।